गरुड़ पुराण को 18 मुख्य पुराणों में से एक माना गया है, जिसका आधार और मूल केवल धर्म है। इस पुराण में वेद, उपवेद, यज्ञ, मोक्ष आदि का पूर्ण स्वरूप मिलता है। यह पुराण पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु जी के बीच हुई बातें हैं। पक्षीराज विष्णु जी के वाहन हैं। एक बार पक्षीराज विष्णु जी से बातों ही बातों में पूछते हैं कि इस धरती लोक में रहने वाले मनुष्यों की मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा किस तरह होती है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यमलोक में आत्माओं को किस किस स्थिति से गुजरना होता है। आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार किस प्रकार दंड मिलता है। पिंडदान करना क्यों जरूरी है। गरुड़ जी की बातें सुन के विष्णु जी ने उस भयानक यम मार्ग के बारे में बताया, जो पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद होती है। पापी आत्माओं को यम मार्ग जाना पड़ता है। यम मार्ग इतना भयानक होता है कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप किया हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसे यमलोक की यात्रा करनी ही पड़ती है। उसे अपने हर किए गए पापों का हिसाब देना पड़ता है। आज के कलयुग में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कोई पाप ना किया हो। मनुष्य अपने जीवन काल में बस इसी भ्रम में रहता है कि मनुष्य जीवन ही संपूर्ण जीवन होता है, पर उसे यह नहीं पता होता कि हमारा मानव शरीर केवल एक आत्मा का साधन है। आत्मा तो अमर होती है, वह केवल शरीर बदलती है। और भी सरल भाषा में समझे तो जब कभी हमें चोट लगती है तो होने वाला दर्द हमारी आत्मा को महसूस होता है, ना कि हमारे शरीर को। उसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं तो होने वाली प्रसन्नता हमारे शरीर को ना होके हमारी आत्मा को होती है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाती है तो उस आत्मा को दूसरे शरीर में जाने से पहले यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है और अपने पिछले मनुष्य जन्म में किए गए पापों का हिसाब देना पड़ता है। पर मनुष्य अपने पाप के अज्ञान में इस तरह डूबा रहता है कि अपने इस छोटे से मनुष्य जीवन को ही सच मान लेता है। वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों की परवाह तक नहीं करता और उन्हें पीड़ा देता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी लोग वो होते हैं जो बुरे लोगों की संगति में रहकर स्वयं दुष्कर्म करने लगते हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो अहंकार और धन संपत्ति के मोह में इस तरह डूबे रहते हैं कि दूसरों के जीवन को तुच्छ समझते हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र होते हैं और नरक में जाते हैं। ठीक इसी के विपरीत जो लोग ज्ञानी होते हैं, कभी अपनी शक्ति पे घमंड नहीं करते, कभी दूसरों की पीड़ा के कारण नहीं बनते, वैसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग की ओर जाते हैं। लेकिन पापियों को यम मार्ग की यात्रा को भोगना ही पड़ता है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मृत्यु के बाद यमलोक, स्वर्गलोक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आज से आप ऐसा सोचना छोड़ दें, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसके बारे में भी पूरी तरह से लिखा हुआ है। जो पाप आप अपने तरुण और किशोर अवस्था अर्थात जवानी में करते हैं, उसका परिणाम आपको अपने इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। जब आप जवानी छोड़कर अपने बुढ़ापे में जाते हैं, तब आपको अपने किए गए पापों का कुछ परिणाम इस लोक में भोगना पड़ता है और बाकी यमलोक में। बुढ़ापे में जितने भी कष्ट होते हैं, जैसे कि ठीक से भोजन ना कर पाना, ना ठीक से चल पाना, अपने कम उम्र वालों से भला बुरा सुनना, हमेशा पीड़ित रहना, ये सब आपके जीवन में किए गए पापों के परिणाम का ही फल होता है। यह उन पापियों की धरती की यात्रा है जिसे उन्हें धरती लोक में ही भोगना पड़ता है। बस इतना ही नहीं, और तो और मनुष्य की मृत्यु भी इसी बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति ने अपने मनुष्य जीवन में कैसे कर्म किए थे। जैसे कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म और दान पुण्य किए हों, जिसने बहुत अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण किया हो, कभी किसी का बुरा ना चाहा हो, वैसे व्यक्ति इसी संसार में अपने किए गए कर्मों का फल भोग लेते हैं। मृत्यु के समय आने पर उनका आहार और सभी चेष्टा कम हो जाती है। आखिरी सांस जाते समय उनकी आंखें उलट जाती हैं, सांसें धीमी होती जाती है
और इस तरह शरीर आखिर प्राण छोड़ देता है। आपको ये बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार यह एक सुखद मृत्यु होती है। फिर आते हैं वो मनुष्य जो अपने संपूर्ण जीवन में चिंतित रहते हैं, जिसने हमेशा अपने ही सुख सुविधाओं के बारे में सोचने के अलावा कभी दान पुण्य ना किया हो। ऐसे व्यक्ति अपने मृत्यु के समय आने पर यमदूत के कालपाश में जकड़े जाते हैं। वे चाह के भी हिलडुल नहीं पाते, अर्थात सभी मनुष्यों को मृत्यु के समय दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोग परलोक को देखने लगते हैं। वे यह देखकर चकित हो जाते हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाते। अंत में रोते बिलखते कष्ट सहते हुए मर जाते हैं। अंत में आते हैं ऐसे मनुष्य जिसने कभी भी अपने जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं किए हों, दूसरों का सम्मान ना किया हो। ऐसा मनुष्य जिसने जिंदगी भर दूसरों को कष्ट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के मरते वक्त यमदूत समीप आ जाते हैं। उसे वो 100 बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा देते हैं। आखिर में उस व्यक्ति का मुख लार से भर जाता है और मरते वक्त उसके प्राणवायु उसके गूदा द्वार से निकलते हैं। तो इस संसार में ये 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने कर्म के कुछ फल इसी जन्म में मृत्यु से पहले भोगने पड़ते हैं और बाकी मृत्यु के बाद यमलोक में भोगने पड़ते हैं। तो अंत में इन सभी बातों का सार यही निकलता है कि हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करते हैं, वही हमारे बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ऊपर बैठे यमराज हम सभी पे 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। हमें उन्हें हमारे अच्छे बुरे दोनों कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला पुराण हमारे कर्मों के हिसाब का ही विस्तृत रूप है। इसमें अलग अलग नरकों का भी जिक्र है जहां हमें अपने पापों की सज़ा मिलती है। आगे की वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि यमराज कौन है और मृत्यु के समय ही क्यों आते हैं, वे कैसे दिखते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि यमलोक की यात्रा कैसी होती है और वहाँ कौन कौन सी यातनाएं सहनी पड़ती है। अगले वीडियो के टॉपिक्स भी आप हमें कमेंट के थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं। हम टॉप 10 सिलेक्टेड कमेंट्स पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।